हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बड़ी खतरनाक ताबड़तोड़ धांसू ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो आपके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको थोड़ा सा आसान बना देंगे, आपकी जिंदगी में थोड़ी ऑर्गेज्म और मजा लेकर आएंगे ये ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देखो ध्यान से देखना, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही रूट चेन के अंदर आ जाते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हमें ये हो जाती है कि हम मिनिमम नंबर किसको दें, और डबल बॉन्ड पहले आएगा ट्रिपल बॉन्ड बाद में उसको नंबरिंग करें, या फिर दोनों अगर सेम पोजीशन पे आ गए तो प्रायोरिटी किसको दें। तो देखो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे ये 7 कार्बन की एक चेन है, राइट, 7 कार्बन की चेन है। अब इसके अंदर नंबरिंग दो तरीके से करी जा सकती है, या फिर तो इधर से करनी स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो अब इस तरीके से करोगे जो मैंने रेड में लिखा है, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। और जब दूसरे तरीके से ऐसे करोगे, ऊपर 1 2 3 इधर की तरफ नंबरिंग करोगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को तो मिलेगा 3 नंबर और डबल बॉन्ड को मिलेगा 5 नंबर, राइट। तो अब जो ऊपर वाला ये वाला केस हुआ है ना, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को भी देखो 3 नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहा है, और नीचे वाले में देखोगे तो डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है। तो जो मिनिमम जो नंबरिंग है वो इस केस में हो रही है जब हम इधर की तरफ नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो रूट चेन की नंबरिंग इस साइड से एकदम सही है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहां पर मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है, इसलिए ये वाली सही है। देखो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप नंबरिंग करो तो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, दोनों में से किसी को भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी मिलनी चाहिए चाहे कोई सा भी हो। अगर मान लो अब ये नीचे वाला एग्जांपल देखो, इसमें नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो देखो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट, और डबल बॉन्ड को मिल रहा है चौथा नंबर। लेकिन इधर से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6, जब इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को तो मिल रहा है दूसरा नंबर और ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 5वां नंबर। अब देखो मिनिमम प्रायोरिटी देनी है हमें, मिनिमम नंबरिंग यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो ये वाली नंबरिंग एकदम सही हो जाएगी। तो याद रखना, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, नंबरिंग मिनिमम करनी है, ठीक है। सबसे कम नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, राइट। अगर एक केस और बनता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए, तो सेम पोजीशन का मतलब सर देखो कुछ इस तरीका केस बन जाए, मान लो ऐसा हो जाए, ये देखो इस वाले केस के अंदर जब आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, और चौथे नंबर पे आ गया है डबल बॉन्ड, ओके। और जब तुम इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो दूसरे नंबर पे देखो डबल बॉन्ड आ गया और चौथे नंबर पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो अब जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन डबल बॉन्ड को मिल रहा है दूसरा नंबर, और जब हम इधर कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, देन ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है दूसरा नंबर। अब देखो दोनों को ही मिनिमम नंबर मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अब किसको प्रायोरिटी दें, कौन सी नंबरिंग सही है। तो यहां पर आंख बंद करके देख लेना कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर आ जाएं, लाइक दिस एग्जांपल, अगर सेम पोजीशन पर आ जाएं तो प्रायोरिटी अपन डबल बॉन्ड को देंगे, राइट। प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, यहाँ पर हमें रूट चेन आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रूट चेन है वो यही वाली होगी, ठीक है, रूट चेन यही वाली होगी क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है और ये जो साइड चेन है इसका एक ही कार्बन है, तो रूट चेन यही हो जाएगी। तो हम लिख देंगे ये एक कार्बन है तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड चेन में 2 कार्बन है और इसमें कितने हैं, 3 कार्बन है, तो ये वाली 3 कार्बन वाली ज्यादा कार्बन वाली ये रूट चेन हो जाएगी और ये साइड चेन हो जाएगी, राइट। तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया। अब धीरे धीरे देखो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, यहां पर 1 2 और 3 कार्बन है,
ओके, यहां पर भी 1 2 3 कार्बन है, लेकिन फिर भी ये क्लोज स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको ही अपना क्या मानते हैं, रूट चेन मानते हैं। तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कार्बन का नंबर इंक्रीज होने लगे इस लड़ी में, देखो 1 2 3 4 हो गया। अब इधर बाहर की तरफ 4 कार्बन है लटके हुए, और ये जो रिंग बन रही है ये तो सिर्फ 3 कार्बन की है, राइट। तो अब हम इसको साइड चेन मान लेंगे और ये हमारी हो जाएगी रूट चेन। तो हम बोल देंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूटेन ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, और ये जो अपनी क्लोज्ड साइक्लोप्रोपाइल है ये अपनी साइड चेन हो जाएगी, राइट। अब देखो, अगर रिंग के बाहर 3 कार्बन है और एक यहां पर, मतलब जरूरी नहीं है 3 कार्बन है, लेकिन यहां पे एग्जाम्पल लिया मैंने कि 3 कार्बन है और साथ में इसके कोई ग्रुप और लग जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लग गया है, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ दिख गया नॉर्मल कार्बन के अलावा, तो वही पेरेंट चेन हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब इससे कोई मतलब नहीं कि क्लोज है या ओपन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो देखो 3 कार्बन इसमें थे और 3 कार्बन ही बाहर वाली में थे, तो हमने बाहर वाली को साइड चेन मान लिया था और इसको मेन चेन मान लिया था, पेरेंट चेन मान लिया था, क्योंकि ये क्लोज्ड थी, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर पेरेंट चेन हम बाहर वाली को मानेंगे, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है, एक और अलग से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया है, मिनी फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ गया है। तो इसलिए हम इसको मान लेंगे, डिस्पाइट यहां पर भी 3 कार्बन है और यहां पर भी 3 ही कार्बन है, बट प्रायोरिटी हम इसको देंगे बाहर वाली को। तो बाहर वाली पेरेंट चेन बन जाएगी, तो नाम इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपिन। नंबरिंग ऐसे हो रही है 1 2 3 1 साइक्लोप्रोपिन प्रोपाइल प्रोपेन, राइट। ये कुछ हो गया। तीसरे नंबर पे देखो, एक चीज याद रखना यार, ये वाली स्ट्रक्चर होती है ना, डबल बॉन्ड CH2, इट इज नोन एज मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन ये रूल्स में ही आता है वैसे, तो मिथाइलिडीन नाम होता है इसका। और अगर मान लो कि डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक और कार्बन, तो मैथ 2 कार्बन हो गए, तो इथाइलिडीन हो गया। अब देखो, अब जरा ऐसी स्ट्रक्चर्स जो आती हैं जिनकी नेमिंग करने में कई बार प्रॉब्लम आती है, ये देखो, अब ये हो जाएगा अपना मिथाइलिडीन और ये साइक्लोहेक्सेन, राइट। मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मैथ एथ। देखो 2 कार्बन आ गए, तो ये पूरा इथाइलिडीन था ना, तो इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ये याद रखोगे तो नेमिंग आसान हो जाएगी थोड़ी। देन ये 7 कार्बन है, ठीक है। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखो यहां पर नंबरिंग जब करेंगे तो देखो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए ना, तो 1 नंबर यहां पे मिल गया, 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है दूसरे बॉन्ड को, और इसको चौथा नंबर मिल रहा है, ये अपनी एक साइड चेन होगी। अब इसका नाम बता दो क्या होगा, मैथ एथ इथाइलिडीन। तो 4 नंबर पे इथाइलिडीन, हेप्टा 1 5 डाइइन, हेप्टा 1 5 डाइइन, राइट। नेक्स्ट, ये बड़ा फेमस केस है और इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर क्या होता है कि रूट चेन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे ये अपना है कार्बन, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गलती ये करते हैं कि ये वाली रूट चेन ले लेते हैं ऐसे करके, ये रूट चेन ले लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, तो हम ये रूट चेन ले लिया कि 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो ये COOH का ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो रूट चेन में हमने इंक्लूड कर लिया, है ना। अब देख लेंगे नेमिंग का, ऐसे करेंगे। तो ये चीज़ होती है बच्चों, गलत होती है एकदम। गलत क्यों होती है, क्योंकि है ना, देखो अगर तुमने है ना, क्या हो गया, ये ले लिया और ये कार्बन, इनको रूट चेन में ले लिया, बेचारा बीच वाला COH तो बच गया, इसके साथ तो एक नाइंसाफी होगी ना, इसका कार्बन तो इंक्लूड ही नहीं हुआ रूट चेन में, इनका ही साइड वालों का हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स हमें इन तीनों को ही ऐड नहीं करना है रूट चेन के अंदर। रूट चेन हमें ये वाली लेनी है, ये 3 कार्बन की रूट चेन, ठीक है। 1 2 3 ऐसे नेमिंग कर दी, और जब जो COOH ग्रुप होता है उसका कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं होता, तो हम सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली, ठीक है। वरना ओइक एसिड यूज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि किसी का भी कार्बन रूट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है। तो हम लिख देंगे प्रोपेन, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 ट्राई, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो हम लिख दिया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड
राइट, ये नाम हो गया इसका। इसी तरीके से यहाँ पर यही सेम टू सेम केस लगेगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन 123 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, यू नो आई मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट टेबल, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा मैं आपको, और सबके सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, सफिक्स वगैरह, ये सब बताऊंगा कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना। अब एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करते हैं। देखो एल्डिहाइड होता है ना, जब भी ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपको पता है जो सफिक्स है वो एल लगता है, लेकिन जब ये साइड चेन की तरह बिहेव करता है देन द सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड। वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है या फिर तो ऑक्सो या फिर हो सकता है फॉर्माइल। ऑक्सो कब होगा और फॉर्माइल कब होगा ये जानना है हमें। कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ओन इनका सफिक्स लगता है, और साइड चेन की तरह काम करते हैं यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं तो ऑक्सो कीटो ये इनके सेकेंडरी प्रीफिक्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सो फॉर्माइल। तो एक चीज याद रखना, कीटोन में तो ये ऑक्सो कीटो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फ्री। लेकिन एल्डिहाइड वाले केस के अंदर जब एल्डिहाइड का कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है CHO, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H ऐसा। तो ये जो कार्बन है ये जब रूट चेन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा ना, ये रूट चेन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा ये वाला कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, देन ऑक्सो यूज करेंगे, और अदरवाइज अगर नहीं इंक्लूड करा जाएगा तो फॉर्माइल यूज करेंगे। कैसे, जरा देखो ध्यान से, कुछ ऐसा केस ले लिया मैंने, है ना, ये देखो देखो फिर से बना लेता हूं मैं, डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया अपने पास, देखो ठीक है जी, ये COH हो गया। जब आप रूट चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना, देखो ये कार्बन इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि COH जो है वो हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो छठा नंबर है ये 6 नंबर है और ये 3rd नंबर है। 3rd नंबर वाला ग्रुप तो है कीटोन, है ना, और ये वाला यहाँ पर है एल्डिहाइड, राइट, एल्डिहाइड है टर्मिनल पोजीशन पर है, और ये है कीटोन, राइट। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पर नेमिंग कैसे करी जाए, तो नेमिंग करने के लिए या फिर तो आप दोनों में ऑक्सो यूज कर लो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सो तब यूज करते हैं जब रूट चेन में इंक्लूड कर लिया जाए। तो यहाँ पर रूट चेन में इंक्लूड हो गया ना भाई, ये रूट चेन के अंदर इंक्लूड हो गया ये वाला कार्बन, तो आप एल्डिहाइड की में सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑक्सो यूज कर सकते हो। और यहाँ केस में तीसरा वाला कार्बन ही कीटोन है तो उसके लिए आप ऑक्सो यूज कर सकते हो या कीटो यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अगर आप दोनों के लिए ऑक्सो यूज कर रहे हो तो नाम ये हो जाएगा 3,6 डाई ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। और अगर आप ऑक्सो नहीं यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, कीटो यूज करना चाहते हो, इसकी जगह कीटो यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे तो ऑक्सो ही रहेगा क्योंकि कार्बन इंक्लूड हो गया है, तो 6 ऑक्सो 3 कीटो हेक्सेनोइक एसिड ऐसा भी हो सकता है। ओइक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन इंक्लूड हो गया है रूट चेन के अंदर, COH ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, राइट। तो इस तरीके से आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर जो भी मैंने चीज़ें बताई या आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मेथड है उसको थोड़ा और आसान बना देंगी, हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।